किया अखिलेश यादव से दोगुनी संपत्ति वाली सपा प्रत्याशी। चौथे चरण में कौन है सबसे अमीर, किस पार्टी के प्रत्याशी पर है सबसे ज्यादा गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज, ये सब जानना चाहते हैं ना आप, तो बस हाजिर हो गए हैं हम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। लोकसभा चुनाव 2024 पूरे देश में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। 2 चरण संपन्न हो चुके हैं और तीसरे चरण के चुनाव 7 मई को होने वाले हैं। वहीं चौथे चरण की बात करें तो तीसरे के ठीक 6 दिन बाद यानी कि 13 मई को चौथे चरण का मतदान होना है। बता दें कि चौथे चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इनमें शाहजहांपुर, खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर और बहराइच जनपद शामिल हैं। चुनाव से ठीक पहले सभी प्रत्याशी अपना अपना नामांकन भरते हैं और इसमें वो अपनी अपनी संपत्तियों का खुलासा भी करते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि उन पर कितने गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। कुल मिलाकर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने प्रत्याशी अमीर हैं, कितने प्रत्याशी पढ़े लिखे हैं और कितने प्रत्याशियों पर मुकदमे लदे हुए हैं, तो आइए इसका पूरा ब्यौरा हम आप तक पहुंचा देते हैं। यूपी में चौथे चरण में चुनाव लड़ने वाले 41% उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी कि 41% उम्मीदवार करोड़पति। इसके अलावा 23% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। उम्मीदवारों द्वारा घोषित आपराधिक मामलों में 130 में से 36 यानी कि 28% उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हुए हैं। अपने नामांकन में उन्होंने ये सारी डिटेल्स दे रखी है। आपराधिक मामले घोषित करने वाले उम्मीदवारों का पार्टियों के हिसाब से भी डिटेलिंग करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहले बात बीजेपी की करते हैं। यहाँ 13 में से 4 यानी कि 31%, 31% उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले हैं। बसपा के 13 में से 5 यानी कि 38% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। सपा के 11 में से 60 यानी कि 64% उम्मीदवार आपराधिक छवि वाले हैं और कांग्रेस के 2 में से 2 यानी कि 100% उम्मीदवारों पर किन्हीं न किन्हीं धाराओं में आपराधिक मुकदमे जो हैं वो दर्ज हुए हैं। इन सब का हिसाब किताब उम्मीदवारों ने अपने नामांकन में, अपने हलफनामे में दे रखा है। उम्मीदवारों द्वारा घोषित गंभीर आपराधिक मामलों में बीजेपी के 31%, बसपा के 38%, सपा के 36% और कांग्रेस के 100% उम्मीदवार आते हैं। आइए आपको उम्मीदवारों के नाम भी बता देते हैं। कानपुर से कांग्रेस के आलोक मिश्रा चुनाव लड़ रहे हैं। उन पर 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। दूसरे नंबर पर आपराधिक छवि के उम्मीदवारों में देवेंद्र सिंह अलियास आते हैं, जो अकबरपुर से भाजपा के उम्मीदवार हैं और उन पर 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं तीसरे नंबर पर श्याम किशोर अवस्थी आते हैं, जो बसपा से धौरहरा के उम्मीदवार हैं। उनके ऊपर 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि ये टॉप 3 वो उम्मीदवार हैं अलग अलग पार्टियों के जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आइए बात पैसों की भी कर लेते हैं, करोड़पति उम्मीदवारों। यहाँ बात करें तो 130 में से 53 यानी कि 41% जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति। इनमें भाजपा के 13 में से 13 यानी कि 100% उम्मीदवार करोड़पति। बहुजन समाज पार्टी के 13 प्रत्याशियों में से 10 प्रत्याशी करोड़पति हैं, यानी कि यहाँ एवरेज 77% का बनता है। समाजवादी पार्टी के 11 में से 10 उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी कि 91% 91%। कांग्रेस के 2 में से 2 यानी कि 100% जो उम्मीदवार हैं वो करोड़पति। चौथे चरण के उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति की बात करें तो वो 3.54 करोड़ है। मुख्य दलों में बीजेपी के 13 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति लगभग 9 करोड़ है। बसपा के 13 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 3.67 करोड़, सपा के 11 उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 16.71 करोड़ है। वहीं कांग्रेस के 2 उम्मीदवारों की संपत्ति लगभग 19 करोड़ घोषित की गई। चौथे चरण के प्रत्याशियों में उन्नाव से सपा के टिकट पर अनु टंडन चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने भी अपनी संपत्ति घोषित की। इनकी संपत्ति लगभग 79 करोड़ से यानी कि 79 करोड़ रुपए के आसपास। इसी तरह अखिलेश यादव भी इसी चरण में आते हैं। कन्नौज से सपा के टिकट पर है और उनकी संपत्ति लगभग 42 करोड़ है, यानी कि अनु टंडन की संपत्ति का ठीक आधा। अखिलेश यादव से दोगुनी है उन्नाव से जो सपा प्रत्याशी हैं अनु टंडन, उनकी संपत्ति। अब बात कानपुर लोकसभा सीट की करते हैं तो यहाँ से आलोक मिश्रा कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी संपत्ति लगभग 35 करोड़ के आसपास। तो ये हमने आप तक जानकारी पहुंचाई उत्तर प्रदेश के चौथे चरण के उम्मीदवारों की, कौन कितना अमीर है और कितने आपराधिक छवि वाले प्रत्याशी भी।
अपने सेगमेंट को हम यही रोकते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम राजनीतिक हलचलों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।